गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे डीएफए की। तो डीएफए में कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कि डीएफए कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। जो भी मिनिमल अपन को वर्ड्स दिए जाते हैं या अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, सबसे पहले तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें मिनिमल वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद अपन उसमें इजीली पता लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी इन्वॉल्व होंगी। बाकी अपन की अगर बात करें, जैसे कि इनपुट अल्फ़ाबेट सपोज ए और बी है, तो ए और बी का हर एक का ट्रांजिशन होना चाहिए। अपन डीएफए के रूल्स जानते हैं कि क्या होता है। जैसे कि डीएफए की अगर मैं बात करूं, तो डीएफए का ट्रांजिशन जो फंक्शन होता है वो होता है कि क्यू सेट ऑफ स्टेट्स पे मैप करते हैं अपन इनपुट अल्फ़ाबेट, और अपन को मिलता है क्यू। ठीक है, जबकि एनएफए के केस में अपन को क्या मिलता है, क्यू इनटू, अगर मैं मैप कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट, तो अपन को 2 की पावर क्यू में मिलता है। यानी कि जो 2 की पावर क्यू यहाँ पे बता रहे हैं कि अपन के पास जो मूव रहते हैं, मूव्स रहते हैं, वो मल्टीपल मूव्स, मतलब अपन स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएफए के केस में अपन बात करेंगे, तो डीएफए में सबसे पहले तो अपन के पास एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक ही जगह मूव मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम। दूसरा इनपुट यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन देना चाह रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें या डिजाइनिंग की बात करें, तो डिजाइनिंग में अपन सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जैसे कि स्ट्रिंग दिया है, सबसे पहले कि मुझे दिया है कि ए बी ए कम से कम होना चाहिए, तो अपन को इजीली पता लग जाएगा कि अगर ए बी ए आएगा, वहाँ पे कॉमन पैटर्न है ए बी ए। तो अगर मैं ए बी ए की बात कर रहा हूँ, तो ए बी ए में क्या है कि अपन के पास नंबर ऑफ स्टेट्स अपन को पता चल जाएगी कि 4 होंगी। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करें कि कंस्ट्रक्ट पहला दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स अ लैंग्वेज एल ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट है ए कॉमा बी। ठीक है, सच दैट एल इज़ द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए बी ए। मतलब जो आपको डिज़ाइन करना है डीएफए ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो स्टार्टिंग सिंबल्स हैं या स्ट्रिंग्स है, वो क्या होना चाहिए, हर एक जो भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा, जो डीएफए अपन डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन करेंगे, तो वो ए बी ए से स्टार्ट होना चाहिए। बाकी पीछे कुछ भी आए, लेकिन जो ऐसे बोलते हैं ना कि प्रीफिक्स है ये ए बी ए, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग में ए बी ए प्रीफिक्स रहेगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन है कि रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी ए बी ए। जैसे कि मैंने क्या किया कि ए बी ए तो प्रीफिक्स मैंने बताया, बाकी ए और बी अगर मैं इनपुट अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ए प्लस बी, यानी कि इधर ए और बी का कोई सा भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ए प्लस बी का कोई सा कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में क्या रहेगा, एप्सिलॉन, यानी कि सबसे जो इनिशियल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो होगी ए बी ए। ठीक है, बाकी अगर मैं फिर यहाँ पे आपको पेयरिंग बनाना आता है कि अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे कौन सी रहेंगी या कौन से सिंबल्स है, अपन के पास 2 सिंबल दिए ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये आप मैपिंग करा सकते हैं। तो स्ट्रिंग कौन सी रहेंगी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इनिशियल स्ट्रिंग रहेगी अपन के पास ए बी ए। दूसरा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्योंकि ए बी ए, उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन यानी कि ए प्लस बी से अगर मैं ए बी ए का कॉन्कैटिनेशन हो रहा है ए प्लस बी का स्टार के साथ। ठीक है, तो ए प्लस बी का स्टार में इनिशियल स्ट्रिंग रहेगी अपन के पास एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन में यहाँ पे ऐड करूँगा या कॉन्कैटिनेशन करूँगा, तो अपन को इनिशियली मिलेगा ए बी ए। फिर यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रिंग मिलेगी अपन को, वो मिलेगी ए, यानी कि मैंने कॉन्कैटिनेशन किया ए बी ए के साथ, तो ए बी ए देन ए बी, और इस तरीके से, यानी कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन इसके साथ कॉन्कैटिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि मैंने बताया अभी आपको कि अपन ए बी ए की अगर बात करें, तो ये प्रीफिक्स है, मतलब स्टार्टिंग में ये स्ट्रिंग आना ही आना चाहिए, तो अपन को लॉजिक मिल जाता है कि अपन इसके लिए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं अपन के पास, 3 लेंथ है इसका स्ट्रिंग का, तो ऑब्वियसली स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 4। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, ए दिया मैंने Q1 पे पहुँचा, Q1 पे बी दिया Q2 पे पहुँचा, ए दिया मैंने QF फाइनल, यानी कि ये अपन को पता चल गया। यानी कि मिनिमल डीएफए जो रहेगा वो ये रहेगा कि मैं यहाँ पे ए बी ए, ठीक है, तो ये फाइनल बना दूंगा, यानी इनिशियल स्टेट देन Q1 Q2 QF, ये फाइनल स्टेट होगी। अब अपन को सेटिस्फाई करना है डीएफए, यानी कि ओवर अल्फ़ाबेट अपन ए कॉमा बी की बात कर रहे हैं, तो अपन को सारे के सारे मूव देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि आपको ए
बी ए चलना चाहिए। उसके बाद कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाए ए बी का, तो ए बी का कोई सा भी कॉम्बिनेशन, यानी कि अपन को देखिए यहाँ पे अब क्या बचा, ए का मूव दे दिया है, बी का मूव बचा है, जबकि अपन को बी चाहिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बी दे दूंगा तो वो स्टार्टिंग बी से भी हो जाएगा। तो अपन क्या है, एक नई स्टेट लिया क्यू टी, दैट इज ट्रैप स्टेट। मैंने क्यू नॉट से बी का ट्रांजिशन कहाँ पे डाल दिया, क्यू टी पे, यानी ट्रैप में डाल दिया। सिमिलरली बी के केस में अगर मैं यहाँ पे ए, अपन को अब देखिए यहाँ से फ्रेश आपको ए मिलेगा, बी यहाँ से आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जब भी बी आएगा तो वो ट्रैप में डाल देगा। बी Q1 की अगर बात करेंगे तो अब यहाँ से बी अपन को चाहिए, ए का ज़रूरत नहीं है, तो कहाँ डाल देंगे, ट्रैप में। Q2 के केस में भी यही होगा कि ए चाहिए हमको, बी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ट्रैप में। उसके बाद देखिए अब ए मिल गया अपन को। उसके बाद यहाँ पे अब ए बी का स्टार, यानी कि ए बी का स्टार पीछे कॉन्केटिनेशन हो रहा है उसका, तो ए बी का मैंने क्या किया, ए और बी एक साथ दे दिया, यानी कि ए बी ए चल रहा है, ए बी ए चला के देखेंगे, ए बी ए चल जाएगा, कोई सा भी ए बी बी ए, यानी कि अगर कोई सा भी चाहिए आपको, कोई सा भी ए बी का कॉम्बिनेशन यहाँ से अपन को मिल सकता है। बाकी जो ट्रैप में डाल दिया, अब देखिए अब ट्रैप का भी एक स्टेट है, यानी कि अपन को यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप स्टेट है तो ऑब्वियसली इसका भी तो ट्रांजिशन होगा ओवर अल्फ़ाबेट ए कोमा बी। तो इसका मैंने ए कोमा बी यहाँ पे भी इसका ट्रांजिशन दे दिया, ठीक है। और अब देखिए कोई सा भी स्ट्रिंग अगर मैं बात करूँ, स्ट्रिंग ये तो मैं कुछ ही स्ट्रिंग लिया हूँ, आप चला के देख सकते हैं कोई सा भी स्ट्रिंग। जैसे कि मैं एक दो स्ट्रिंग और ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए बी बी ए बी ए बी बी बी। देखिए इन सभी को स्ट्रिंग को चला के देखिए, ए बी ए यानी कि प्रीफिक्स मिल रहा है। देखिए आपको सभी स्ट्रिंग्स में मैंने 5 नई स्ट्रिंग बनाई है, पांचों स्ट्रिंग्स में अपन को क्या मिल रहा है, प्रीफिक्स मिल रहा है ए बी ए, यानी कि ये तो चलेगा ही चलेगा, सॉरी ए बी ए। उसके बाद देखिए ए बी ए चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मशीन आएगी ए बी देन ए, ठीक है। इस केस में भी अपन देख पाएंगे कि ए बी ए चल जाए, ए बी ए, फिर अपन को ए आया तो ए, फिर ए आ रहा है ए बी, फिर ए बी। यानी ऐसे एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है स्ट्रिंग की, कि अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करूँ फर्स्ट सिंबल से और जाके लास्ट सिंबल कहाँ पर रुकना चाहिए, फाइनल स्टेट पे, इसका मतलब क्या एक्सेप्ट होगी, तो ये भी एक्सेप्ट हो रही है, ये भी एक्सेप्ट होगी, ये भी एक्सेप्ट हो रही है और ये भी एक्सेप्ट हो रही है।